क्या ऐसा कभी हुआ है कि जब आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने के लिए लाइन में खड़े हों, सो टिल द वेरी लास्ट मोमेंट यू आर नॉट क्लियर कि हमें ऑर्डर करना क्या है? अगर ये आपके साथ भी हुआ है सो इसमें गलती आपकी नहीं है, ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अपनी सेल और प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए रिटेलर्स, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, बहुत सी ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हैं जो कि इतनी सिंपल और ऑब्वियस होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हम पे यूज की जा रही हैं। नीदर ऑफ दीज ट्रिक्स आर इलीगल और अनएथिकल, इट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग बिजनेस। कितना अच्छा हो अगर हमें मालूम रहे कि कौन सी स्ट्रैटेजी एक रिटेलर हम पे यूज कर रहा है, सो दैट वन वी डोंट फॉल फॉर इट, एंड सेकेंड वी एक्चुअली नो कि रिटेलर की साइकोलॉजी क्या है। सो आज के इस वीडियो में वी विल बी एग्जैक्टली अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, दैट व्हाट आर दोस ट्रिक्स जो कि एक रिटेलर हम पे यूज करता है, एंड इन सम ऑफ द केसेस हाउ वी कैन गेट आउट ऑफ दैट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टाइल फॉर लाइफस्टाइल। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में रिटेलिंग के मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया है, लाइक स्मार्ट वेज रिटेलर्स गेट अस टू स्पेंड मोर पार्ट 1, 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट्स इतने कॉस्टली क्यों होते हैं, लुई विटॉन में कभी सेल क्यों नहीं लगती, और क्यों ये चेयर इंडिया में 5 लाख की है। मैं अपने जितने भी प्रीवियस वीडियोस का रेफरेंस दूंगा उस सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन क्लिक एंड वॉच दोस। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, इसमें आपको कुछ वैल्यू या इंटरेस्ट लगता है, सो डोंट हेजिटेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। काउंटडाउन क्लॉक, आपने इस चीज को जरूर देखा होगा, स्पेशली सेल के समय में। जैसे ही आप कोई चीज को क्लिक करते हैं, यू सी कि एक काउंटडाउन टाइमर चालू हो जाता है जो कि बताता है कि इतने घंटे और इतने मिनट बचे हैं इसके पहले कि वो चीज खत्म हो जाए या वो ऑफर विड्रॉ हो जाए। ये फीलिंग कि टाइम खत्म हो रहा है, इतनी देर के बाद आपको वो चीज नहीं मिलेगी, पुट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर इन यू, इट पुट्स एन एंग्जाइटी एंड इट ट्रिगर्स कि आप जल्दी से जल्दी उस चीज को खरीदें। बिलीव मी, ये चीज सुनने में जितनी आसान लगती है, जितनी सिंपल लगती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ सेलिंग दी प्रोडक्ट्स, स्पेशली ऑनलाइन। अब इसका एंटीडोट क्या है, हम इससे कैसे बच सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इज टू अंडरस्टैंड कि ये एक स्कैरसिटी प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, एंड नोइंग दैट दिस इज अ टैक्टिक। अगर वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सो इवन इफ यू डोंट गेट इट, इट विल नॉट चेंज मेनी थिंग्स। सो इंस्टेड ऑफ रशिंग टू बाय इट, इट्स बेटर कि आप कुछ दिन के लिए उसे कार्ट में रखें, एंड देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल एंड अप नॉट बाइंग इट। सुपर साइज कार्ट्स, इस समय तो मैं एक इंटरनेशनल लिकर कंपनी में काम कर रहा हूं, लेकिन इसके प्रीवियस जॉब में आई वॉज विथ अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, और उस कंपनी में मैंने कुछ महीने के लिए मॉडर्न स्टोर्स में एक प्रोजेक्ट लिया था। बड़ी कंपनीज में आप जनरली ये सब कर सकते हो। सो उस प्रोजेक्ट में मुझे बहुत सारी चीज़ें अबाउट द मॉडर्न ट्रेड, अबाउट द मॉडर्न रिटेल स्टोर के बारे में मालूम चली, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज अ सुपर साइज कार्ट। दुनिया भर की बहुत सी कंपनीज ने रिसर्च करके ये मालूम किया, कभी भी कोई कस्टमर अगर एक मॉडर्न स्टोर में जाते हैं, दे डोंट लाइक ड्रैगिंग एन एम्प्टी कार्ट। लोग नहीं पसंद करते कि एक खाली ट्रॉली को वो लेकर घूमे, एंड इनवेरिएबली लोग उसे भरने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट अ ह्यूमन साइकोलॉजी इज। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न ट्रेड के जो ब्रांड्स होते हैं वो एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आपको एक छोटी या मिड साइज बकेट मिलेगी या एक बड़ी कार्ट मिलेगी, इन दोनों के बीच में चीजें नहीं होती। व्हाई? क्योंकि अगर आप एक बहुत बड़ी कार्ट को लेके ड्रैग कर रहे हैं, देयर विल बी चांसेस दैट यू विल बाय मोर एंड यू विल बी सेटिस्फाइड एटलीस्ट जब उसका 50% एरिया भर जाए। और ये चीज मैं नहीं कह रहा, ये कंज्यूमर रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक बड़ी कार्ट में पीपल एंड अप स्पेंडिंग 40% मोर देन दे एक्चुअली प्लान्ड। What is the antidote? The antidote is very simple. समझ लीजिए कि ये एक स्ट्रेटजी है। अगर आप कम सामान लेने आए हैं, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक अ बास्केट, या सबसे बढ़िया चीज होगी कि एक खाली कार्ट में एक बास्केट रखिए, एंड योर इंटेंशन शुड बी टू फिल दैट बास्केट बट नॉट दी कार्ट। फास्ट फूड रेस्टोरेंट मेन्यू लेआउट, ये मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है जो कि ये फास्ट फूड की कंपनीज बहुत ही इफेक्टिवली यूज करती हैं। इसे सुनने के बाद शायद यू विल रियलाइज कि एक्चुअली आप भी इसमें फंसे होंगे।
क्या ऐसा कभी हुआ है कि जब आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने के लिए लाइन में खड़े हों, सो टिल द वेरी लास्ट मोमेंट यू आर नॉट क्लियर कि हमें ऑर्डर करना क्या है? अगर ये आपके साथ भी हुआ है सो इसमें गलती आपकी नहीं है, ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। अगर आप एक कन्वेंशनल मेन्यू को देखें तो वो बिल्कुल सिंपल होता है। लेफ्ट हैंड साइड में डिशेस के नाम मेंशन होते हैं, राइट साइड में उनकी कॉस्ट मेंशन होती है। लेकिन जब आप एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट, जिन्हें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी कहा जाता है, उसके मेन्यू को देखते हैं तो उसका डिज़ाइन और लेआउट इज इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे एक क्लासिक टेक्निक को यूज़ किया जाता है। हालांकि इनके मेन्यू में ऑप्शंस बहुत से होते हैं, बट उन्हें बहुत ही कंफ्यूजिंग ढंग से प्लेस किया जाता है, जिससे इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि आपको एक्चुअली चाहिए क्या। ऐसा किया क्यों जाता है? किसी भी फास्ट फूड चेन को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है जब आप एक कॉम्बो मील ऑर्डर करते हैं। इट लुक्स कि हमें ये वैल्यू पैक मिल रहा है, लेकिन दिस इज़ अ थिंग जिसमें सबसे हाई मार्जिन कमाती हैं ये फास्ट फूड कंपनीज। इसीलिए हमेशा कॉम्बो मील को प्रमोट किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। मेन्यू में भी सबसे प्राइम लोकेशन, सबसे बड़े फोटोग्राफ्स हमेशा कॉम्बो मील के होते हैं। इन डिशेज में हमेशा सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसे खाने के बाद आपका गला सूखता है एंड यू एंड अप बाइंग अ सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक बेचने पे भी इन कंपनीज को प्रॉफिट ज़्यादा होता है, और जब भी ये आपको सॉफ्ट ड्रिंक किसी ग्लास में देते हैं तो हमेशा उसमें आइस पहले डाली जाती है, सो दैट द इंटायर क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक गेट्स डिक्रीज्ड। व्हाट इज़ द एंटीडोट ऑफ इट? भाई साहब, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। एंटीडोट अगर मैं निकाल दूंगा तो ये कंपनी शायद मुझे हायर कर लेंगे एज अ कंसल्टेंट। इसमें कोई एंटीडोट नहीं है, ज़्यादा साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गए हो, ऑर्डर करो, खाओ और इन्जॉय करो। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, इसमें से कोई भी स्ट्रेटजी ना ही इलीगल है ना ही अनएथिकल है। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस एंड इंक्रीजिंग द सेल। यू always have the right and the power to refuse it. But the joy, the real fun is understanding कि actually strategy कौन सी यूज हो रही है और कैसे यूज हो रही है, which brings power back to you. That's all for today's video, ladies and gentlemen. I hope आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा. Thank you so much for watching this video, and as always, take care and stay stylish.